Assalamu alaikum, class 7. How are you all? Hope you're in the best of health. Yesterday I promised you that I'll be starting your lessons from tomorrow onwards, from Monday onwards, inshallah. So here I am with your lessons. It is not as good as face to face, but at least we can do our best and make the most of it and have fun learning like this. I need your wholehearted cooperation and hope to have it. Pay full attention to what I am saying and what I am teaching you, and you are going to learn very quickly. Fine, let me introduce this book to you. Hope you have got all your course. This is a new English book, Oxford Modern English Class 7, Book 7. Now let's see what is the first chapter about. Light in the Night. The first chapter is Light in the Night. It is written by Claire Horsburgh. Now let me tell you a few words about this chapter. Let me explain it, okay? Then we are going to start the reading. Light in the Night. ये चैप्टर जो है, क्लेयर ने इस चैप्टर में वो ज़माना दिखाया है जिस ज़माने में इलेक्ट्रिसिटी नहीं हुआ करती थी. इलेक्ट्रिसिटी, सोचें आज हम लाइट के बगैर, पंखे के बगैर एक दिन भी गुजारा नहीं कर सकते, राइट? हम एक स्विच ऑन करते हैं, लाइट ऑन हो जाती है. एक स्विच को दबाते हैं, फ़ैन ऑन हो जाता है. एक स्विच जब दबाते हैं, होम अप्लाइंसेस चलना शुरू हो जाती हैं. यानी हर चीज़ इलेक्ट्रिसिटी से हमारे पास चल रही है और ऑटोमेटिक. कितना अल्लाह का शुक्र है कि हमारे पास ये सहूलत है और हम इसका जितना भी शुक्र अदा करें कम है, क्योंकि किसी ज़माने में ये सहूलत किसी को नहीं मिली थी. इंसान के पास ये सहूलत नहीं थी, लोगों के पास, और उस वक्त इतनी मुश्किलात का सामना पेश आता था कि जिसकी कोई हद नहीं. अब बकौल क्लेयर के 1700 से पहले जब लाइट नहीं हुआ करती थी, उस ज़माने में लोग क्या करते थे, किस तरह ज़िंदगी गुजारते थे और कैसे गुजारते थे. इस चैप्टर में ये सारी चीज़ें उसने डिटेल में बताई है. अच्छा, इस चैप्टर में इन्होंने लंदन और पेरिस के बारे में बताया, स्पेशली लंदन के बारे में, कि 1700 से पहले जब लाइट नहीं हुआ करती थी तो लोग अंधेरे में रातों को जब मिलने मिलाने के लिए, सोशलाइज़ करने के लिए निकलते थे तो किस तरह निकलते थे. वो इंतज़ार करते थे कि आसमान बिल्कुल साफ़ हो, अंधेरे बादल ना हो और चाँद चमकता हो, तो फिर उस चाँद की रोशनी में ये रात को निकलते और आपस में मिलना जुलना करते. क्योंकि अगर बादल साफ़ ना हुए और रात का अंधेरा काफ़ी हुआ, चाँद की रोशनी ना हुई, तो लोगों के गिरने पड़ने का ख़तरा होता था, अपने आप को इंजर करने का, अपने आप को चोट पहुंचाने का ख़तरा होता था, और चोरी डकैती का भी ख़तरा होता था. इसलिए लोग इस तरह का मौसम ढूंढते थे रात को निकलने के लिए कि चाहे आसमान साफ़ हो और चाँद चमकता हो. उसके बावजूद भी काफ़ी मुश्किलात होती थी. इन्हें ये लैम्प्स लेके निकलते थे. उस वक्त उस ज़माने में ऑयल लैम्प्स चलते थे. ऑयल मतलब तेल से लैम्प जलाया करते थे. तो वो लालटेन आपने देखी होगी ना अपने कार्टून्स वगैरह में, आपने पुराने ज़माने के कार्टून्स देखे होंगे, उसमें लालटेन देखे होंगे आपने. तो वो लालटेन, वो लैम्प, ये ऑयल लैम्प्स लेकर निकलते थे रातों को, या टॉर्च लेके निकलते थे रातों को, ताकि उसकी रोशनी में ये जाना आना कर सके. और कभी ऐसा होता था कि लिंक बॉयज़ नाम के लड़के होते, मतलब उनको नाम दिया गया था उन लड़कों को. वो लड़के करते ये थे, उनका काम ये था कि फ़ीस लेके, छोटी मोटी फ़ीस लेके, वो जो अमीर आदमी होते थे वो उन्हें थोड़े बहुत पैसे दे देते थे, और वो लोग क्या करते थे, वो लैम्प्स पकड़ कर चलते थे ताकि दूसरे आसानी से चल सकें. और जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे इन बॉयज़ को, वो क्या करते थे, अपने लैम्प्स को अपने हाथों से उठाकर चला करते. फिर आहिस्ता आहिस्ता होने लगा कि एक पेरिस ने, सबसे पहले पेरिस ने ये स्ट्रीट लैम्प्स निकाले. और वो किस तरह से निकाले कि उन्होंने मतलब खिड़कियों में लैम्प्स लगाना शुरू कर दी, मतलब लालटेन रखना शुरू कर दी. और लोगों से कहने लगे कि मतलब लोगों के ऊपर रूल कायम कर दिया कि वो इस लालटेन को रोज़ाना रात को जला कर रखेंगे. अगर ये भूल जाते हैं
इन केस और इनके घर की खिड़की में अंधेरा होगा तो फिर उन पर फ़ाइन लग जाता था। तो ये रूल इन लोगों ने निकाला था ताकि जो रास्ते में चलने वाले लोग हों उनको रोशनी मिल सके। फिर आहिस्ता आहिस्ता करके ये इस किस्म के लैंप पोस्ट बनाना शुरू किए। तो ये जो लैंप है आप देख रहे हैं, ये लैंप भी ऑयल लैंप्स होते थे। फिर इनके लिए लैंप लाइटर्स रखे गए, यानी जो वर्कर्स इसके पीछे लगाए गए थे इस काम के, उन्हें लैंप लाइटर्स कहा जाता था। तो उनका काम क्या था कि सारा दिन वो इसकी सफाई करते और इसके तेल पूरा साफ़ करते, तेल भरते। और जो विक किसे कहते हैं कि वो आपने मोमबत्ती के ऊपर जो डोरी निकलती देखी है ना, उसे विक कहते हैं। तो वो विक को ये लेंथ के हिसाब से जलाया गया, मतलब काटा करते और सेट करते। और फिर रात को इनका काम ये था कि रातों को इस तरह से लैडर लगाकर, सीढ़ियाँ लगाकर और फिर उस लैम्प को जलाया करते और फिर वहाँ टहलते रहते, पूरी रात इसी तरह टहलते रहते सुबह तक, ताकि कोई लैम्प बुझ ना सके। और फिर सुबह होते ही ये लैम्प बुझा दिया जाता। तो इस तरह रोशनी होती पूरे सिटी में, इस तरह रोशनी हुआ करती थी। तो उसके बाद हुआ ये कि फिर इन्होंने क्या चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई, फिर ये ऑयल लैम्प। लेकिन ये ऑयल लैम्प से एक नुकसान ये था कि थोड़ा सा मतलब वो स्मेल इसकी जो आती थी वो बहुत गंदी होती थी। और उसके अलावा होता ये था कि लोग जब ये वैक्स से जलते थे तो होता ये था कि लोग आने जाने वाले अगर गलती से इसके नीचे से गुजर जाते तो वैक्स जो है वो जो पिघल रही होती वो उनके हैट्स पे या उनके सर पर गिर जाती। लेकिन फिर भी लोग ये लैम्प लाइट से खुश थे क्योंकि इन्हें रोशनी मिलती। फिर आहिस्ता आहिस्ता करके इन्होंने थोड़ी सी तरक्की हासिल की और लैम्प लाइट से, जो ऑयल से जलने वाली लैम्प लाइट थी, वो फिर गैस से जलने लगी। फिर इस तरह करते करते फिर वो गैस लैम्प से फिर इलेक्ट्रिसिटी पे आ गए। फिर यानी ज़माना मॉडर्न हो गया और इलेक्ट्रिसिटी से लैम्प चलने लगे। लेकिन लंदन में आज भी एक वो है गार्डन्स है बने हुए, केंसिंगटन पैलेस गार्डन्स के नाम से। तो आज भी वहाँ पर गैस लैम्प जलाए जाते हैं कि ताकि उनकी हिस्ट्री बरकरार रहे, ताकि लोगों को पता रहे कि ये वहाँ पे 1500 गैस लैम्प चलते हैं और 5 लैम्प लाइटर्स वहाँ पर काम करते हैं इसको जला के रखने का। तो ये अपनी हिस्ट्री को कायम रखने के लिए, लोगों को बताने के लिए कि इस तरह हमारी सिटी ने रोशनी पैदा की थी, तो ये दिखाने के लिए वो आज तक उन्होंने उसको कायम रखा हुआ है।